दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म परस्यूशन की, जो कि डैकोटा जॉनसन की एक काफी बेहतरीन रोमांटिक मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एन नाम की एक लड़की नजर आती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड वेंटवर्थ के साथ होती है। और वो बताती है कि 7 सालों पहले उसकी और वेंटवर्थ की शादी होने वाली थी, लेकिन तब वेंटवर्थ नेवी में एक सैनिक का काम करता था और वो काफी गरीब था और इसी वजह से दोनों अलग हुए थे। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है और अब 7 सालों के बाद एन अकेली होती है, जिसमें वो हमेशा नशे में रहती है और वो काफी दुखी रहती है। और फिर एन अपने परिवार के बारे में बताती है, जिसमें उसके पिता एक काफी रईस आदमी होते हैं और उनका नाम वॉल्टर होता है और वो खुद को सबसे बेहतर समझते हैं। जिसमें एन अपनी बड़ी बहन सुकी के बारे में बताती है, जिसमें वॉल्टर और सुकी एक ही जैसे होते हैं और वहाँ दोनों कभी भी एन के बारे में नहीं सोचते। जिसमें उनकी और एक बेटी मैरी होती है, जिसकी शादी हो चुकी होती है। और वहाँ सुकी एन के लिए दुखी होती है और तभी वहाँ पर लोग आकर उनका सामान लेकर निकलते हैं। असल में वो लोग अब कर्जे में डूब चुके होते हैं और ये चीज एक आदमी आकर सुकी को बताता है और वहाँ वो लोग सभी चीजें उन्हें समझाते हैं, जिसमें वो लोग वॉल्टर को फालतू खर्चा कम करने कहते हैं। और वहाँ रशल नाम की एक औरत भी होती है, जो कि एन की मरी हुई माँ की खास दोस्त थी और वही एन को उसकी जिंदगी की हर सलाह देती है। और उसके कहने पर ही एन ने वेंटवर्थ को छोड़ दिया था और इस चीज से एन दुखी होती है। और फिर वहाँ वॉल्टर को अभी भी अपने शौक कम नहीं करने होते, जिसमें वहाँ रशल बताती है कि वॉल्टर को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। और वो लोग वॉल्टर को एक नई जगह पर रहने कहते हैं, जिसमें वो लोग ये घर को एक नेवी ऑफिसर को किराए पर देना चाहते हैं और उनका नाम एडमिरल क्रॉफ्ट होता है। और तब वहाँ वॉल्टर भड़क जाता है और तब वहाँ एक आदमी एडमिरल क्रॉफ्ट और उसके परिवार के बारे में बताता है, जिसमें उसके साले का नाम वेंटवर्थ होता है। और ये सुनकर रशल चौंक जाती है और वहाँ एन दुखी होती है। और फिर रात को रशल एन के पास आती है, जिसमें एन आज भी वेंटवर्थ को याद करती है और वो अभी भी उससे प्यार करती है और वो हमेशा उसे समझता था, ये वो बताती है। और तब रशल उसके पास आती है, जिसमें वहाँ एन बोलती है कि उसे उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी, ऐसा उसे लगता है, जिसमें वो अपनी जिंदगी बेहतर बना सकती थी। और तब रशल बोलती है कि वो उसे एक मामूली लड़के के साथ नहीं जाने दे सकती थी। और तब वहाँ एन बताती है कि अब वो एक रईस और एक काफी बड़ा कैप्टन बन चुका है, लेकिन अब तक वेंटवर्थ ने उससे बात नहीं की और वो उसके लिए बना होगा तो उसे जरूर मिलेगा, ये बोलकर रशल वहां से निकलती है। और तब एन बताती है कि इतने सालों में वेंटवर्थ ने उसे कोई भी लेटर नहीं भेजा और उसका दिल उसने तोड़ा था और इसलिए शायद वो उसे भूल चुका होगा। और फिर एन उसके दिए हुए सारे गिफ्ट देखती है, जिसमें वो अभी भी उससे प्यार करती है, ये बताती है। और वेंटवर्थ अब काफी बड़ा नेवी ऑफिसर बन चुका होता है और उसने कई बड़े बड़े कारनामे किए होते हैं, लेकिन अभी भी वो कुंवारा है, ये चीज एन को पेपर से पता चली होती है। और फिर घर पर सभी लोग बात करते हैं, जिसमें वॉल्टर का पूरा परिवार घर छोड़ने वाले होते हैं और वहां से वो लोग शहर में रहने वाले होते हैं। और वहाँ क्ले नाम की एक औरत भी होती है, जो कि वॉल्टर के नजदीक है, ये एन बताती है। और वहाँ वॉल्टर क्ले को उसके साथ आकर रहने कहता है, जिसमें क्ले मान जाती है। और वहाँ से वो लोग शहर में जाकर रहने तैयार होते हैं, जिसमें सुकी भी काफी खुश होती है और वो एन को बताती है कि उसे मैरी को मिलने जाना होगा क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। और तब एन काफी दुखी होती है। और फिर घर से वॉल्टर और सुकी निकल रहे होते हैं, जिसमें वो लोग घर पर क्रॉफ्ट के आने पर वो घर की हर एक चीज को संभाल कर यूज करने कहते हैं, जिसमें एन उन्हें ये चीज बता देगी, ये बोलती है। और तब वो लोग वहां से निकलते हैं और फिर एन घर पर अकेली दिखती है। कुछ दिनों के बाद जनरल क्रॉफ्ट और उसकी पत्नी वहां पर आते हैं और तब एन उन्हें सभी चीजें समझाती है और वो लोग घर संभालने के लिए तैयार होते हैं। और तब वहाँ क्रॉफ्ट की पत्नी घर की तारीफ करती है, जिसमें क्रॉफ्ट वहाँ एन को वेंटवर्थ के बारे में बताता है और तब एन उसे जानती है, ये बोलती है। और तब वहाँ क्रॉफ्ट बताता है कि वेंटवर्थ वापिस आ रहा है और वो सभी लोग साथ में डिनर कर सकते हैं। और तब एन चौंक जाती है। अगले दिन एन वहाँ से मैरी के घर पर जा रही होती है, जिसमें उसे वेंटवर्थ से मिलने के बारे में कंफ्यूजन होता है और वो अभी नाराज होगा कि खुश होगा, ये चीज उसे नहीं समझती। और फिर एन वहाँ से आगे बढ़ती
जाती है और वहां से वो अपक्रॉस नाम की जगह पर पहुंचती है और फिर वो मैरी के घर पर आती है, जिसमें एन मैरी के बारे में बताती है कि वो काफी ज्यादा नकचढ़ी है और वो कभी भी किसी और के बारे में नहीं सोचती। और फिर एन मैरी के पास आती है। वहाँ मैरी तबीयत खराब होने का नाटक करती है और वहाँ वो अपने पति हैरी के बारे में बताती है और फिर वो उसके ससुराल वालों की बुराई करती है और तब वहाँ एन उसे संभालने लगती है। और वहीं पर मैरी की दो ननंदे आती है और तब एन उनसे मिलती है, जिसमें वो तीनों काफी खुश होते हैं और वहाँ मिलते हैं। और फिर वहाँ पर हैरी और बच्चे आते हैं और वो लोग एन से मिलते हैं, जिसमें एन को काफी खुशी होती है। और वहाँ हैरी बताता है कि रात को घर पर खाने के लिए एडमिरल क्रॉफ्ट और उसका परिवार आ रहा है और तब वहाँ सभी लोग चौंक जाते हैं। और फिर एक कमरे में मैरी की ननंद निया एन को बताती है कि उसने वेंटवर्थ के बारे में काफी चीजें सुनी है और तब एन बोलती है कि वो काफी ज्यादा चार्मिंग है। और तब निया बताती है कि उन दोनों को साथ में होना चाहिए और तब वहाँ वो उसे वेंटवर्थ को पटाने के बारे में कहती है, जिसमें एन इन चीजों को सुनकर हंसती है। और वहीं पर घर के नीचे हैरी चिल्लाता है, जिसमें उनका बेटा घायल हो चुका होता है। और वहाँ से वो लोग उसे घर पर लाकर देखते हैं, जिसमें वहाँ हैरी मैरी को रात को उसे बच्चे को संभालने कहती है, जिसमें मैरी भड़क जाती है। और तब वहाँ एन और उसकी ननंद उसे समझाती है और तब एन को मैरी वहाँ उसके बच्चे को संभालने कहती है, जिसमें एन उसका नाटक सह नहीं पाती और वो इस चीज के लिए मान जाती है। और फिर मैरी वहाँ से निकलती है, जिसमें निया वेंटवर्थ के सामने एन की काफी तारीफ करेगी ये बताकर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन सुबह घर पर सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसमें वहाँ हैरी पिछली रात उनके हुए डिनर के बारे में बात करता है और वहाँ उसका बेटा सेलर बनना चाहता है ये बताता है। और तब एन वेंटवर्थ का मजाक उड़ाती है, जिसमें वहीं पर वो भी आ जाता है और फिर वो एन से मिलता है, जिसमें दोनों पहले से एक दूसरे को जानते ये बताते हैं। और वहाँ वेंटवर्थ बोलता है कि पहले वो काफी गरीब हुआ करता था और तब एन उसे अच्छे से पहचानती थी और उसकी बातें एन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और फिर वहाँ से हैरी और वेंटवर्थ बाहर जाने निकलते हैं और वहाँ एन उनके जाने पर काफी ज्यादा दुखी होती है। कुछ दिनों के बाद वो सभी लोग क्रॉफ्ट के घर पर आते हैं, जिसमें वहाँ पर वो लोग उनका स्वागत करते हैं। और वहाँ निया एन को वेंटवर्थ के साथ बैठने कहती है और तब एन वहाँ से निकल जाती है और ये चीज वेंटवर्थ को पसंद नहीं आती और निया वेंटवर्थ के साथ बैठ जाती है और एन दूसरी तरफ आकर बैठती है। और वहाँ वेंटवर्थ और निया बात करते हैं और ये चीज एन को पसंद नहीं आती और वहाँ वेंटवर्थ निया की तारीफ करता है क्योंकि वो उसके साथ बैठने तैयार होती है और ये चीजें एन भी देखकर भड़कती है। और वहाँ सभी लोग वेंटवर्थ के काम के बारे में पूछते हैं और तब वो बताता है कि वो कैप्टन बनना चाहता था क्योंकि वो पहले काफी दुखी था और उसका एक लड़के ने दिल तोड़ा था। और तब उसकी बहन बोलती है कि अब वेंटवर्थ शादी करना चाहता है, जिसमें वेंटवर्थ शादी के लिए तैयार है और वो अपनी पत्नी को काफी खुश रखेगा ये बताता है। और वहाँ एन बताती है कि हैरी पहले उससे शादी करना चाहता था, जिसमें सभी लोग चौंक जाते हैं। और वहाँ इस चीज के लिए मैरी और हैरी भी हाँ बोलते हैं। कुछ देर बाद डिनर खत्म होता है और वहाँ वेंटवर्थ और निया बात करते हैं, जिसमें उसके बारे में मैरी और एन भी बात करते हैं और वो अब उसे पसंद नहीं करता ऐसा मैरी को लगता है। और फिर वो वहाँ से निकलती है और तब वहाँ एन पियानो बजाती है और तब म्यूजिक पर वेंटवर्थ और निया डांस करते हैं, जिसमें दोनों काफी अच्छे से नाचते हैं। और ये देखकर एन काफी ज्यादा दुखी होती है, जिसमें वेंटवर्थ उसे देखता ही नहीं है और फिर डांस खत्म होता है। अगले दिन घर से वेंटवर्थ को जाते हुए एन देखती है और वो उसे पसंद नहीं करता ऐसा उसे लगता है और वो काफ़ी दुखी होती है। और वहाँ मैरी आती है, जिसमें वो निया को और वेंटवर्थ को देखकर खुश नहीं होती। और तब बेन बोलती है कि उसे अब इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। और तब वहाँ मैरी को लगता है कि निया और वेंटवर्थ शादी कर सकते हैं। और तब एन उसे वहाँ से बच्चों के पास जाने कहती है और मैरी के जाने पर एन बोलती है कि जिंदगी किसी के लिए भी नहीं रुकती और वेंटवर्थ और वो थोड़े वक्त पहले साथ में थे और अब दोनों के बीच में काफी दूरियां है। और वहीं पर मैरी के बच्चे उसे खेलने बुलाते हैं और फिर वहाँ से सभी लोग जंगल में खेल रहे होते हैं और वहाँ सभी लोग भागते हैं और तब बच्चे मजाक में एन को मारने लगते हैं। और वहाँ वेंटवर्थ आकर उन्हें रोकता है, जिसमें एन उसके पास आती है और वो बताती है कि वेंटवर्थ उससे नाराज है और वो ये नहीं चाहती। और तब वेंटवर्थ बोलता है कि वो हर चीजें अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकती और फिर वो वहाँ से निकल जाता है।
कुछ देर बाद मैरी और एन बात कर रहे होते हैं और वहां से निया और उसकी बहन निकल रही होती है और ये चीज मैरी देख लेती है और वो लोग कहाँ जा रहे हैं ये चीज पूछती है, जिसमें वो लोग घूमने जा रहे होते हैं और तब मैरी और एन भी उनके साथ आएगी ये वो बोलती है और फिर चारों वहां से घूमने निकलते हैं, जिसमें निया एन को बताती है कि वो एन और वेंटवर्थ को साथ में देखना चाहती थी, लेकिन एन को वेंटवर्थ पसंद नहीं है और अब वो उसे पसंद करती है और तब एन चौंक जाती है, जिसमें वो उसे आगे बढ़ने कहकर दुखी होती है और तब वहाँ निया बताती है कि शायद उनके बीच में कुछ हुआ था और ये चीज़ उसे अजीब लगती है और वहीं पर वेंटवर्थ और हैरी दिखते हैं और तब वहाँ निया और एन खुश होते हैं और फिर निया वहाँ से आगे बढ़ती है, जिसमें ये चीज़ एन को अजीब लगती है। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं और वहाँ वेंटवर्थ और निया शिप के बारे में बात करते हैं, जिसमें एन अपनी कविता सुनाती है और वहाँ वेंटवर्थ उसकी तारीफ करता है और वहाँ वो लोग अपने पड़ोसियों को देखते हैं, जिसमें मैरी ने अपनी एक ननंद की शादी उनसे नहीं करवाई होती क्योंकि वो लोग काफ़ी गरीब थे और तब वेंटवर्थ बोलता है कि ये चीज़ उसे पता थी और फिर वो निया को लेकर वहाँ से निकलता है और तब एन दूसरी तरफ आती है और वहाँ वेंटवर्थ और निया बात करते दिखते हैं और वहाँ निया बताती है कि मैरी काफ़ी ज़्यादा घमंडी है लेकिन एन काफ़ी अच्छी है और वो दोनों बिल्कुल बहने जैसे नहीं लगते और तब वहाँ वेंटवर्थ बोलता है कि एन भी उसके जैसी ही है और ये चीज़ निया मानने तैयार नहीं होती, जिसमें वेंटवर्थ निया की तारीफ करता है और तब निया एन के बारे में बुरा नहीं सुन सकती ये बोलती है और तब वेंटवर्थ माफ़ी मांगता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते, जिसमें एन दूसरी तरफ आकर छुप जाती है और फिर वो काफ़ी दुखी होती है और वो वहाँ से आगे बढ़ती है और वहीं पर गिर पड़ती है और फिर वो लंगड़ाते लंगड़ाते वहाँ से निकलती है और वहाँ से सभी लोग जा रहे होते हैं, जिसमें एडमिरल क्रॉफ्ट घोड़ा गाड़ी में आते हैं और वो एन की हालत देखकर उसे अपने साथ आने कहते हैं, जिसमें एन मना करती है और तब वेंटवर्थ उसे जाने कहता है और तब एन मान जाती है और वो घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद एन घर पर अपने भतीजे के साथ खेल रही होती है और वहीं पर हैरी की बहन आकर वो लोग अगले दिन घूमने जा रहे हैं ये बताती है और फिर वहाँ मैरी भी आकर उसे बोलती है कि एन को भी उनके साथ आना होगा और तब एन इस चीज के लिए मान जाती है। अगले दिन सभी लोग लिम नाम की एक जगह पर दिखते हैं, जिसमें वहाँ सभी लोग किनारे को देखकर खुश होते हैं और फिर एन वहाँ से आगे बढ़ती है, जिसमें वेंटवर्थ उसके दोस्त कैप्टन जॉय से एन को मिलाता है और फिर वेंटवर्थ वहाँ से आगे निकलता है, जिसमें जॉय को एन की कविता और उसकी किताबों पढ़ने की आदत के बारे में पता होता है और फिर वो उसकी मदद मांगता है और वो अपने दोस्त एक फ्रेड की मदद करने कहता है और तब एन फ्रेड के बारे में पूछती है और तब जॉय बताता है कि फ्रेड और उसकी बहन शादी करने वाले थे लेकिन उसकी बहन की डेथ हो गई और तब से फ्रेड काफी दुखी होता है और तब एन उसके लिए दुखी होती है और वो उससे जरूर बात करेगी ये बताती है और वहाँ पर वो वेंटवर्थ और निया को देखकर थोड़ी सी दुखी होती है और तब वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर सभी लोग रात को शहर की तरफ आते हैं और वहाँ से घर पर डिनर में सभी लोगों को वेंटवर्थ के किस्से सुनाए जाते हैं, जिसमें जॉय बताता है कि वेंटवर्थ एडमिरल बन सकता है लेकिन अब वो शादी करना चाहता है और तब वहाँ वेंटवर्थ इस चीज़ के लिए तैयार होता है, जिसमें वो अपनी बीवी को हमेशा खुश रखना चाहता है और तब एन बोलती है कि लड़कियां अपनी जिंदगी के हर फैसले अपनी मर्जी से लेगी तो बेहतर होगा, जिसमें उसकी पत्नी को खुश रहना है या कैसे रहना है ये वही डिसाइड करेगी और वहाँ वेंटवर्थ हंसता है, जिसमें वहाँ फ्रेड बुक पढ़ रहा होता है और तब एन उस बुक के बारे में बात करती है और जिसका भी दिल टूटा हो वही उस बुक को समझ सकता है ये वो बताती है, जिसमें वो अभी भी कंफ्यूज है और वो खुद पर यकीन रखने कहती है, जिसमें फ्रेड को भी उसकी बातें पसंद आती है। अगले दिन सभी लोग एक पहाड़ी से ऊपर जा रहे होते हैं और वहीं पर विल नाम का एक लड़का ऊपर से आता है और फिर वो एन से बात करता है, जिसमें दोनों फ्लर्ट करते हैं और वहां से एन सभी लोगों के साथ आगे बढ़ जाती है और ये चीज वेंटवर्थ को पसंद नहीं आती और फिर वो विल से बात करता है और तब विल वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वेंटवर्थ दूर से एन को देखता है जो कि किनारे पर हिल रही होती है और तब वेंटवर्थ उसके पास आता है और वो विल से उसे बचा सकता था ये बोलता है और तब एन हंसकर हाँ बोलती है
और तब वेंटवर्थ उसे बोलता है कि वो हमेशा से एन को याद करता था, जिसमें एन भी उसे याद करती थी, ये बताती है। और वो उससे हमेशा मिलना चाहती थी, जिसमें दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। और तब वहाँ वेंटवर्थ उससे दोस्ती करना चाहता है, ये बताता है। और तब एन हाँ बोलती है और वहाँ वेंटवर्थ अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। तब एन उसे उसकी एडमिरल की जॉब को करने कहती है, जिसमें वहाँ वेंटवर्थ बोलता है कि वो हमेशा मुसीबत में एन को याद करता था और वो सबसे बहादुर है, जिसमें उसे एडमिरल बनना चाहिए। और तब एन खुश होती है और फिर वेंटवर्थ वहाँ से निकलता है। और वहाँ एन सोचती है कि दोस्त बनना काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है। और फिर एन वहाँ से पानी में नहाने चाहती है और वहाँ वेंटवर्थ दूर से उसे देखता है और तब एन वहाँ से पानी में आगे बढ़ जाती है। अगले दिन एन अपने होटल पर होती है और वहाँ उसे विल मिलता है और वो एन से दोस्ती करना चाहता है और वो वेंटवर्थ के बारे में भी पूछता है। और तब एन बताती है कि वेंटवर्थ उसके बारे में गलत चीजें सोच रहा था। और तब वेंटवर्थ बोलता है कि वो जो भी सोच रहा था वो सही था। और तब एन वहाँ से निकल जाती है और फिर वो ऊपर से नीचे देखती है और उसका नाम पूछती है। और तब वहाँ पर एक नौकरानी बताती है कि वो विल है। और तब वहाँ सभी लोग चौंक जाते हैं और वो लोग उसे देखते हैं और वो मैरी और एन का कजिन होता है, जिसमें उनके परिवार का वॉल्टर के साथ झगड़ा हुआ था क्योंकि विल के पिता ने दूसरी कास्ट में शादी की थी, ये वो लोग बताते हैं। अगले दिन सभी लोग एक जगह पर घूमते हैं और वहाँ एन और फ्रेड बात कर रहे होते हैं, जिसमें वेंटवर्थ और निया के मिलने से फ्रेड खुश होता है और वहाँ सभी लोग नीचे आते हैं। और वहाँ निया वेंटवर्थ की बाहों में गिरती है और फिर से वो ऊपर आकर वेंटवर्थ को पकड़ने कहती है, जिसमें वो मना करता है। और वहाँ निया कूद पड़ती है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। और तब एन फ्रेड को डॉक्टर को बुलाने कहती है और वहाँ वो लोग निया को देखते हैं और फिर सभी लोग निया के साथ में घर पर आते हैं, जिसमें वो जल्द से ठीक हो जाएगी, ये डॉक्टर बताता है। और तब वहाँ सभी लोग रुके होते हैं, जिसमें वेंटवर्थ एन को निया के साथ रुकने कहता है, लेकिन वहाँ मैरी एन को घर पर जाकर बच्चों को संभालने कहती है। और तब एन मान जाती है और वहाँ मैरी निया का ध्यान रखने रुकती है। और फिर वेंटवर्थ एन को घर पर छोड़ने जा रहा होता है, जिसमें एन को लगता है कि ये चीज़ वेंटवर्थ की गलती नहीं थी। और तब वेंटवर्थ बोलता है कि वो दोनों करीब आ रहे थे और इसी वजह से निया को उस पर भरोसा था और वो कूदी, लेकिन उसने उसे नहीं पकड़ा, ये उसकी गलती है। और तब एन उसे कम सोचने कहती है और वो जो भी सोच रहा है ये चीज़ निया को बताने कहती है। और फिर वो लोग घर पहुँचते हैं। अगले दिन रशेल और एन वॉल्टर के पास जा रहे होते हैं, जिसमें विल वॉल्टर से मिलने जा रहा है। ये चीज़ एन को पसंद नहीं होती, लेकिन विल काफ़ी खूबसूरत है, ये वो बताती है, जिसमें रशेल उसकी बातें सुनकर खुश होती है। और फिर वो लोग वॉल्टर के घर पर पहुंचते हैं, जिसमें वहाँ से एन घर पर जाती है और वहाँ उसे सूकी मिलती है और वो बताती है कि विल घर पर आ रहा है, जिसमें वो अब उससे शादी भी कर सकता है, ऐसा उसे लगता है। और वहाँ एन हंसती है और फिर वहाँ पर वॉल्टर आता है और तब एन बोलती है कि वो दोनों परिवार करीब कब से आ गए। और तब वॉल्टर उसे ज़्यादा नहीं सोचने कहता है और वो नीचे जाकर विल का स्वागत करने कहता है। और तब एन नीचे आती है और वहाँ पर विल आ चुका होता है और तब एन और सुकी उससे मिलते हैं। वहाँ विल अपने प्यार को ढूंढ रहा है, ये बताता है, जिसमें वहाँ पर एन उसका मजाक उड़ाती है और सुकी और विल वहाँ से निकलते हैं। और फिर शाम को दावत पर विल एन के पास आता है, जिसमें सुकी उसे पसंद करती है, ये एन बताती है। और वहाँ विल खुश होता है और वो बताता है कि वो वहाँ पर क्ले के लिए आया है, जिसमें उसे पता चला है कि क्ले और वॉल्टर शादी करने वाले हैं और इस चीज़ से उनके परिवार का नाम खराब हो सकता है। और तब एन हंसती है और वहाँ विल को निया के बारे में भी पता चलता है और तब वो ठीक है, ये एन बताती है। और तब विल उसे संभल कर रहने कहता है और फिर वो वहाँ से निकलकर सूके के पास आता है, जिसमें वहाँ एन विल के लिए काफ़ी कंफ्यूज होती है। अगले दिन घर पर सभी लोग खा रहे होते हैं और वहाँ वॉल्टर को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि विल की माँ शहर में आई है। वहाँ सभी लोग उनसे मिलने के लिए तैयार होते हैं और तब एन बताती है कि वो लोग पहले काफी ज्यादा अलग थे, जिसमें अब उनसे जुड़ना नहीं चाहिए। और तब वॉल्टर बताता है कि वो उनके परिवार से है और वो लोग काफी रईस भी है। अगले दिन वो लोग विल के घर पर नजर आते हैं, जिसमें वहाँ विल की माँ और बहन भी होती है और वो लोग कुछ नहीं बोलते। और तब एन वहाँ पर अपने सपनों के बारे में बताती है, जिसमें वो खुद को ऑक्टोपस और उसके शिकार दोनों के रूप में देखती है।
और तब वहाँ विल बोलता है कि जिंदगी भी ऐसी है जिसमें वो लोग अपने डर को ही अपने सपने में देखते हैं। और तब वहाँ एन खुश होती है और वहाँ विल की माँ को भी ऐसे सपने आते हैं ये वो बताती है। कुछ देर बाद सभी लोग वहाँ से निकलते हैं जिसमें वहाँ विल और एन बात करते हैं और विल वॉल्टर और क्ले की शादी नहीं होनी चाहिए ये बोलता है। और तब वहाँ एन बताती है कि उसे विल पसंद आ रहा है और तब विल वहाँ पर खुश होता है और फिर वो वॉल्टर और उसके परिवार को बाय बोलता है। अगले दिन रशेल और एन बात करते हैं जिसमें रशेल एन को विल के बारे में पूछती है और वो काफ़ी अच्छा है ये एन बताती है, जिसमें विल उसे हेलो भी बोलता है। और फिर रशेल एन को बताती है कि अगर विल एन से शादी करना चाहता है तो उसे हाँ बोलना चाहिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और तब एन बताती है कि वो उसे पसंद करती है और इस बार वो अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद से लेगी, जिसमें रशेल दुखी होती है। और वो बताती है कि वेंटवर्थ और निया सगाई कर रहे हैं और ये सुनकर एन भी दुखी हो जाती है और वो रशेल को उसे अकेले छोड़ देने कहती है और तब रशेल वहाँ से निकल जाती है। और फिर घर पर एन अकेली नशे में और भी ज्यादा दुखी दिखती है, जिसमें सभी को लगता है कि वो काफी ज्यादा बहादुर है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, ऐसा उसे लगता है। अगले दिन एन एक केक शॉप में होती है और वहीं पर वेंटवर्थ आता है जिसमें दोनों मिलते हैं और वहाँ वेंटवर्थ शहर में काम से आया होता है और एन वहाँ अपने दोस्त के साथ आई है ये बताती है और वहीं पर विल आ जाता है और वो वेंटवर्थ से मिलता है जिसमें विल उनके साथ पहले जो हुआ उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है। और तब वहाँ पर सुकी आती है और वहाँ विल वेंटवर्थ को अगले दिन एक संगीत समारंभ में आने कहता है और तब वेंटवर्थ हाँ बोलता है, जिसमें उसे विल काफ़ी पसंद आता है। और तब वहाँ से एन भी उसके साथ निकलती है और फिर वेंटवर्थ अकेला वहाँ पर दुखी दिखता है। अगले दिन एक हॉल में सभी लोग होते हैं और वहाँ वेंटवर्थ आकर एन से मिलता है और दोनों बात करने के लिए एक जगह पर आते हैं और वहाँ निया ठीक है ये चीज़ वेंटवर्थ बताता है और वहाँ एन को उससे बात करनी होती है। और तब वेंटवर्थ बोलता है कि वो एडमिरल बनने के बारे में सोच रहा था और वहीं पर विल आ जाता है और वो एन को उसके पिता ने बुलाया ये बोलता है और तब एन वहाँ से निकलती है और वहाँ विल वेंटवर्थ को उसकी और एन की शादी में बुलाता है और फिर वो भी वहाँ से निकल जाता है और विल और एन को करीब देखकर वेंटवर्थ और भी ज़्यादा दुखी होता है। और फिर वहाँ पर प्रोग्राम शुरू होता है और वहाँ एक लेडी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गाना गाती है जिसमें एन उसे सुनकर इमोशनल होती है और वहाँ वेंटवर्थ एन और विल को बात करते हुए दिखता है और फिर वो वहाँ से निकलता है और ये चीज़ एन को भी समझती है और तब वो उसके पीछे जाती है और वहाँ वो उससे बात करने आती है जिसमें वेंटवर्थ को वहाँ से निकलना है ये वो बताता है और वहीं पर विल आता है और तब वेंटवर्थ उसे बाय बोलकर निकल जाता है। और फिर वहाँ विल एन को बोलता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है और उसे वो इस बारे में सोचकर बताने कहती है और तब एन खुश हो जाती है और वो इस बारे में रात को सोचती है जिसमें विल उसे काफ़ी पसंद होता है। अगले दिन घर पर मैरी आकर एन को बोलती है कि वो उसे लेने आई है क्योंकि निया के एक्सीडेंट के बाद हर चीज बदल गई है और वो उनके शाही कजिन्स के साथ एंजॉय करना चाहती है, लेकिन वो अपने ससुराल में बिजी है और वहीं पर हैरी आता है और तब मैरी बताती है कि उसकी दोनों ननंदों की शादी फिक्स हो चुकी है, जिसमें हैरी और एन इन चीजों के लिए खुश होते हैं। और तब एन वहाँ से निकलती है और वो कहाँ जा रही है ये मैरी पूछती है, जिसमें हैरी वहाँ से उसे उसके घर पर आने कहता है और तब एन इस चीज़ के लिए मान जाती है। और फिर सभी लोग वहाँ से घर पर आकर सभी मेहमानों से मिलते हैं और वहाँ वेंटवर्थ काम में लगा होता है जिसमें एन आगे बढ़ती है और वहाँ वेंटवर्थ बताता है कि वक्त काफ़ी बदल चुका है और तब एन उसे उसका लेटर जल्द से जल्द खत्म करने कहता है जिससे वो एडमिरल बनकर आगे बढ़ सके। और तब वेंटवर्थ अभी भी कंफ्यूज है ये बताता है और तब एन वहाँ उसकी तारीफ करके आगे बढ़ती है। और फिर जॉय और एन बात करते हैं जिसमें जॉय बताता है कि फ्रेड अब आगे बढ़ चुका है, जिसमें वो उसके लिए खुश है। और तब एन बताती है कि अगर उसकी बहन वहाँ पर होती तो वो फ्रेड को नहीं भूलती क्योंकि लड़कियाँ अपने प्यार को जल्दी से नहीं भूलती। और ये चीज़ें वो वेंटवर्थ को सुनाती हैं और तब वेंटवर्थ वहाँ पर अपने एडमिरल बनने का लेटर जॉय को देकर निकल जाता है। और फिर जॉय बताता है कि उसकी बहन काफ़ी अच्छी थी, जिसमें निया के साथ जो भी हुआ ऐसा उसी ने किया, ऐसा उसे लगता है। और तब एन बोलती है कि उसने निया का नाम क्यों लिया।
और तब जॉय बताता है कि निया के गिरने पर एन ने फ्रेड को डॉक्टर को बुलाने कहा था और उसके बाद फ्रेड ने निया का काफी ज्यादा ख्याल रखा और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और अब दोनों शादी करने वाले हैं। और तब वहाँ एन चौंक जाती है और वहाँ उसे पीछे टेबल पर उसके नाम का वेंटवर्थ का लेटर मिलता है और तब वो उसे पढ़ती है और उस लेटर में वेंटवर्थ ने लिखा होता है कि लड़के भी कभी भी अपने प्यार को नहीं भूलते और आज भी वो उसी से प्यार करता है और वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है और उसे लगता था कि एन ने उसे छोड़ देने के बाद अपने प्यार को भुला दिया होगा और इसी वजह से उसने इतने दिनों से कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो पहले भी अपना दिल एक बार तोड़वा चुका होता है और अब फिर से वो ये नहीं करना चाहता। और तब एन वहां से बाहर आती है जिसमें उसे बाहर विल और क्ले किस करते हुए देखते हैं और तब वो उन्हें खुश रहने कहती है और वो वहां से आगे निकलती है जिसमें वो भागकर वेंटवर्थ के पास आती है और वो उससे मिलती है और वहीं पर दोनों किस करते हैं। कुछ दिनों के बाद फिल्म की शुरुआत वाले सीन हमें देखने मिलते हैं जिसमें वेंटवर्थ एन को सेक्सटेंट नाम के एक यंत्र से वो लोग शिप के अंदर कैसे एंगल्स पता करते हैं ये चीज समझाता है और ये चीजें काफी सिंपल है ये एन बताती है और वहाँ वेंटवर्थ उसकी तेजी की तारीफ करता है और अब दोनों शिप में साथ में सफर करने वाले होते हैं और फिर दोनों वहां पर हमेशा साथ में रहने की कस्में खाते हैं और किस करते हैं और इसी के साथ ये काफी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।